हाय गाइस। पहले आप इमेजिन करो कि आप एक काफी बड़ी बिजनेस मीटिंग से अभी बाहर निकल कर आए हो और आपको किसी लोकेशन पर जाना है और काफी अर्जेंटली जाना है, या फिर आप एक कोई कॉलेज स्टूडेंट हो जिसको अपने कॉलेज पहुंचना है और आज यूजुअली से थोड़ा जल्दी पहुंचना है। तो आप लोग जनरली क्या करते हो, आप अपनी जो अपनी कैब्स की एप्लीकेशन है जैसे ओला हो गई या फिर उबर हो गई उसको खोलते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि मेजोरिटी केसेस में जो ओला या फिर उबर है इनमें अगर आप ड्राइवर से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हो तो या तो आपको प्राइसेस बहुत ज्यादा दिखाता है या फिर जो आपका ड्राइवर है वो आपकी लोकेशन तक ही नहीं पहुंच पाता है। अब कहने को तो ये सारी कंपनी बिलियन डॉलर कंपनीज है, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी बड़ी फंडिंग होने के बाद भी, तो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है ये लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। वेल, इसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हुए 3 हैदराबाद के फाउंडर्स, जिनका नाम था अरविंद, पवन और ऋषिकेश था, इन लोगों ने ये इवैल्यूएट करा कि इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव और हैवी ट्रैफिक देश में क्या जो कैब्स का कल्चर है वो क्या सक्सेसफुल भी हो सकता है। और इसका आंसर था कि मेजॉरिटी लोगों के लिए नहीं हो सकता। तभी उन लोगों ने ये चीज को इनिशिएट करा कि अगर हम लोग कम्यूट को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो हमको कैब्स को नहीं, हमको बाइक टैक्सी की तरफ ज्यादा इंप्लीमेंटेशन देनी चाहिए। अब शुरुआत में तो ये आइडिया काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा था लोगों को कि कैसे जो कस्टमर्स हैं वो बाइक टैक्सी को यूज करने वाले हैं, उनके लिए चीज एक्सेसिबल हो सकती है। लेकिन इसी चीज को जो फाउंडर्स हैं उन्होंने मेक श्योर करा कि वो 3 पिलर जो है रैपिडो के, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा, एंड दैट इज अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड स्पीड। वेल, अगर हम लोग इस सिचुएशन के अंदर डीप डाइव करते हैं तो अगर आपको एक नॉर्मल ओला या फिर उबर की राइड करनी है तो उसका जो एवरेज प्राइस है वो 150 से 250 रुपए के बीच में पड़ता है। लेकिन अगर आप यही प्राइस को रैपिडो से कंपेयर करते हो तो यही प्राइस आपको 40 से 50 रुपए में पड़ता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ड्यूरेशन की, तो अगर आप किसी बिजी शहर जैसे दिल्ली में अगर आप रैपिडो को बुक करते हो तो अगर आप नॉर्मल कैब्स को बुक करोगे तो उसमें आपको जो ट्रैफिक को मिला के टाइम पड़ता है 45 मिनट्स का पड़ता है। लेकिन अगर आप रैपिडो को यूज करते हो तो रैपिडो वाले ये क्लेम करते हैं कि उससे हाफ में आपको वहां पर पहुंचा देगा। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे चीज ये लगती है कि अगर आपको ओला या फिर उबर में अपने आप को साइन करना है एज अ ड्राइवर तो आपको अपने लिए काफी एक्सपेंसिव कैब्स खरीदनी पड़ेंगी या फिर अपनी एग्जिस्टिंग आपके पास 4 व्हीलर होनी चाहिए। लेकिन रैपिडो आपको ये एक्सेसिबिलिटी देता है कि अगर आपके पास कोई पुरानी बाइक है या फिर आप स्कूटी है, आप उसी एग्जिस्टिंग व्हीकल से अपने आप को साइन कर सकते हो एज अ ड्राइवर। स्पेशल चीज ने जो एस्पायरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स थे या फिर कोई डिलीवरी एजेंट थे उनको काफी बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे दिया अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। और एक काफी स्पेशल टैक्टिक यहाँ पर रैपिडो ने ये यूज करा जिसका नाम है हाइपर लोकल सप्लाई। अब इसका मतलब ये है कि जो ओला या फिर उबर का सिस्टम है वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज है। अगर आपको कोई कैब बुक करनी है ओला या फिर उबर में तो आपका ये प्रोबेबली हो सकता है कि जो आपका ड्राइवर है वो असाइन हो सकता है 4 या फिर 5 किलोमीटर दूर से भी। यही प्रॉब्लम को रैपिडो ने ऑब्जर्व करा और उन्होंने इस चीज को टैकल करते हुए अपने जो ड्राइवर है और अपना जो पैसेंजर है उसको सेम लोकेलिटी में रखने की कोशिश करी ताकि जो कैंसलेशन है और वेटिंग टाइम है वो काफी से काफी हद तक कम हो सके। वेल, अगर हम लोग डिस्कस करें टेक्निकल साइड की ओला या फिर उबर के, तो यहाँ पर जो इनका बिजनेस मॉडल है वो इस तरीके से ऑपरेट करता है कि जो इनके ड्राइवर्स हैं उनके जो मेंटेनेंस है, उनकी जो ईएमआई है या फिर उनके जो इंसेंटिव्स हैं वो इतने ज्यादा हैवी कॉस्ट के हो जाते हैं कि जो इनके मार्जिन होते हैं वो ज्यादातर उसी में कट ऑफ हो जाते हैं। रैपिडो की बात करो तो रैपिडो का जो मॉडल है वो एकदम लीन है, यहाँ पर जीरो प्रेशर है, लेस फ्यूल है और लेस मेंटेनेंस है। और इसी वजह से अगर हम इकोनॉमिक्स लेवल की बात करें तो रैपिडो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा सस्टेनेबल निकलता है इन दोनों प्लेटफॉर्म से। जो रैपिडो है वो अपने आप 100 सिटीज में एक्सपैंड कर चुका है और अगर हम इसका यूजर्स की बात करें तो 25 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं और ये अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है एक बिगेस्ट टैक्सी प्लेयर में ऑफ इंडिया के। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में बताना कि अगली वीडियो मुझे किस चीज की बनानी चाहिए, एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स।